जो क्लोरीन है ये यहाँ पर एक ही है, सो 1 into B is equal B। यहाँ पर C का वैल्यू क्या दिया 1, तो मुझे देखना है कि मैं C का वैल्यू किस किस इक्वेशन में दे सकती हूँ। जिसमें आ जाएगा A का हमें क्या निकला है 6। Assalamu alaikum viewers, my name is Tanisa Shabir. I am the student of class 10th. Currently I am studying at Amin Academy. Today I am going to show you people how to balance a chemical reaction by using algebraic method under the guidance of the faculty of Amin. So let's start. जैसा कि आप सब देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर एक रिएक्शन है जो कि अनबैलेंस है। इसको ही हम बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग अलजेब्रिक मेथड। तो जैसे ही मैंने बोला कि हम इसे बैलेंस करेंगे बाय अलजेब्रिक मेथड, वहां पर ही ये सवाल आता है व्हाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। क्यों हमें चाहिए कि हम एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करें? क्योंकि जितने एटम्स हमें रिएक्टेंट साइड पे आते हैं उतने ही एटम्स हमें प्रोडक्ट साइड पर भी आने चाहिए बाय यूजिंग अलजेब्रिक मेथड। और जैसा कि मैंने आपको बोला अभी कि हमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर बराबर एटम आने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि इस रिएक्शन का जो ये वाला पोर्शन है इसे हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड बोलते हैं और जो ये वाला पोर्शन है इसे हम प्रोडक्ट साइड बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अलजेब्रिक मेथड जो मैंने अभी बोला कि हम उसी से इसको सॉल्व करेंगे। सो अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है, हम एज्यूम करते हैं दैट दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस D। हम यहाँ पर वेरिएबल्स पुट करते हैं जिनसे हम ये एलिमेंट्स डिनोट करते हैं एंड फिर इन्हीं में वैल्यू देके हम अपनी रिएक्शन को बैलेंस बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो पहला एलिमेंट है वो है अल्युमिनियम। क्योंकि रिएक्टेंट साइड पर एल्युमिनियम एक ही है और जो इसका कोफिशिएंट हमने दिया वो A है, दैट 1 into A is equal to A। तो यहाँ पर A आएगा is equal। जब हम प्रोडक्ट साइड पर जाते हैं वहां पर भी एल्युमिनियम एक ही है, सो 1 into C is equal C, सो दैट यहाँ पर C आएगा। तो अब हम हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे। हाइड्रोजन जो है ये रिएक्टेंट साइड पर भी एक ही है, सो दैट 1 into B is equal to B। और प्रोडक्ट साइड पर लेकिन जब हम देखें यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ दो एटम्स है, सो 2 into D is equal to 2D। अब हम जाएंगे क्लोरीन पर। जो क्लोरीन है ये यहाँ पर एक ही है, सो 1 into B is equal to B। तो यहाँ पर भी B आएगा। और जब हम प्रोडक्ट साइड पर देखते हैं यहाँ पर जो क्लोरीन है इसके साथ 3 एटम्स हैं, सो 3 into C is equal to 3C। यहाँ पर B इसलिए आया क्योंकि जो HCl है रिएक्टेंट साइड में ये एक साथ है, इसके साथ और कोई साइन नहीं है। अगर इसके साथ कोई और साइन आता तो इस रिएक्शन में ही हमें एक और इक्वेशन मिलती जो कि C होती, लेकिन क्योंकि ये एक साथ है इसलिए यहाँ पर जो Cl है वो भी B से डिनोट होगा। एंड क्योंकि अब हमें अपनी रिएक्शन में से तीनों इक्वेशंस मिल चुकी हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। सो अब ये जो हमें वेरिएबल्स जिनसे हमने अपने एलिमेंट्स को डिनोट किया और जिससे हमारी इक्वेशंस बनी, अब हम कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं एंड उनमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पुट कर सकते हैं। लाइक आई विल एज्यूम हियर C is equal to 1। तो जैसे ही मैंने C को 1 वैल्यू दिया तो ऑटोमेटिकली A का वैल्यू भी निकल गया। तो अगर A का वैल्यू मैं दे दी तो उसी से हमें C का वैल्यू भी मिल जाता एंड क्योंकि C is equal to 1 दैट मींस A is automatically is equal to 1। सो हमें पहली इक्वेशन का वैल्यू मिल चुका है। अब हम सीधा थर्ड इक्वेशन में जाएंगे क्योंकि जो हमने यहाँ पर C का वैल्यू दिया था वो C थर्ड इक्वेशन में भी आता है। यहाँ से हमें इक्वेशन B का वैल्यू मिलेगा। सो B is equal to 3। C का वैल्यू जो 1 है तो यहाँ पर ये आएगा 1। B is equal to 3। सो यहाँ पर हमें इक्वेशन सेकंड का भी वैल्यू मिल चुका है B का, तो अब हम इसे इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। B की जगह आएगा 3 is equal to 2D। क्योंकि B जो है ये यहाँ पर इसके साथ मल्टीपल है, जब ये यहाँ आएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, दैट मीन्स ये बनेगा 3/2 और ये है हमारे D का वैल्यू। तो जैसा कि हमें अपनी तीनों इक्वेशंस का वैल्यू जो है वो मिल चुका है, तो अब हम इसे अपनी रिएक्शन में
पुट करेंगे और जहां पर भी हमने इनको वेरिएबल्स दिया, अब उन वेरिएबल्स की जगह ये वैल्यूज आएंगे। तो पहले जैसे कि एल्युमिनियम आता है, एल्युमिनियम का वैल्यू जो है वो 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी हम इसे काउंट करेंगे ये एक ही आएगा। और जब अब हाइड्रोजन की बात आती है, हाइड्रोजन का वैल्यू हमें 3 निकला है, तो पहले ये बी से डिनोट होगा, अब बी की जगह 3 आएगा। तो अब हम जाएंगे प्रोडक्ट साइड पर। प्रोडक्ट साइड पर भी एल्युमिनियम एक ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो हाइड्रोजन है इसका वैल्यू हमें निकला है 3/2। तो जो वैल्यूज हमें इस इक्वेशन से मिले, जब हमने उसे अपनी रिएक्शन में पुट किया तो हमने देखा कि सारे हमें वैल्यूज मिल गए और हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस भी हो गई। लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन है इसका वैल्यू हमें 3/2 में मिला, जो कि फ्रैक्शन है। एंड ये ऐसे भी ये रिएक्शन बैलेंस है, लेकिन इसे सिंपल बनाने के लिए हम इसका होल मल्टीपल 2 से करेंगे, ताकि जो ये फ्रैक्शन है ये खत्म हो जाए और हमारी रिएक्शन आसान बन जाए। तो क्योंकि मैंने इसका होल मल्टीपल 2 से किया, तो पहले ही एल्युमिनियम जिसका ऑब्वियसली वो एक ही था, तो 2 1 2 ये बन जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स एल्युमिनियम प्लस अब जो हाइड्रोजन जो यहाँ पर 3 थे, 3 × 2 3 2 हो जाएगा 6, तो यहाँ पर अब आएगा 6। अब हम जाएंगे प्रोडक्ट साइड पर। प्रोडक्ट साइड पर भी यहाँ पर एल्युमिनियम एक ही था, सो 2 1 2 यहाँ पर भी ये बन जाएगा 2 टाइम्स A। जब भी हमारे नंबर सेम होते हैं तो वो कट होते हैं बाय मैथमेटिक्स रूल। सो यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट होगा और ये बनेगा 3 टाइम्स H2। सो अब हम देखेंगे कि जो हमने होल मल्टीपल किया कि इससे हमारी जो रिएक्शन वो आसान और बैलेंस हुई कि नहीं। सो आई विल राइट हियर 2 टाइम्स Al प्लस 6 HCl, फिर से 2LCl3 प्लस 3H2। तो अब हम देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड पर भी यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है एंड प्रोडक्ट साइड पर भी यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है। यहाँ पर हाइड्रोजन 6 एटम है हाइड्रोजन के पास, और यहाँ पर भी 3 2 6, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 है। सो क्लोरीन जो कि यहाँ पर भी 6 है, सो 3 2 6, यहाँ पर भी क्लोरीन 6 है। तो ऐसे हम अपनी केमिकल अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं बाय यूजिंग अलजेब्रिक मेथड। Thanks for watching this video. Stay blessed. Fi amanillah. Allah Hafiz. Assalamu alaikum, my dear viewers. My name is Samajit. I am the student of 10th standard, currently studying at Amin Academy. Today, I am going to show you people how to balance a chemical reaction by using algebraic method under the guidance of faculty of Amin. So, let's start. जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो एक केमिकल रिएक्शन है, एक्चुअली ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, तो हमें बैलेंस करना है बाय यूजिंग अलजेब्रिक मेथड। तो पहले हम देखेंगे क्या ये बैलेंस है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन 1 टाइम है, जब हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो कार्बन यहाँ 6 टाइम्स है, तो ये बैलेंस नहीं है। और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 टाइम्स है प्लस यहाँ पर 1 टाइम है, तो 2 + 1 हो गए 3। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 3 टाइम्स है। जब हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर 6 टाइम्स है और यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो ये 8 टाइम्स है, तो ये बैलेंस नहीं है। और यहाँ पर तो जब हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 टाइम्स है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 12 टाइम्स है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो हमें ये बैलेंस करना है बाय यूजिंग अलजेब्रिक मेथड। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है ये बैलेंस होता क्या है। तो मैं पहले आप सबको बैलेंस सिखाऊंगी, बैलेंस होता क्या है। जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में है उतने ही हमें प्रोडक्ट साइड में आने चाहिए, तो ये बैलेंस है। अगर नहीं है तो हमें ये करना है बाय यूजिंग अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड में हम एज्यूम करते हैं कि लाइक दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो अब हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितनी टाइम्स है। तो कार्बन यहाँ पर 1 टाइम है, जब हम 1 को A से मल्टीपल करेंगे तो A आ जाएगा। यहाँ और किसी जगह है नहीं, तो हम जाएंगे प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में कार्बन 6 टाइम्स है, लेकिन इसका वेरिएबल क्या है C, तो C × 6 कितने हुए 6C। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ रिएक्टेंट साइड में 2 टाइम्स है, तो A × 2 कितने हुए A2 2A।
हमें यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में यहाँ भी है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, बी। तो ये यहाँ पर 1 टाइम्स है, तो बी इंटू कितने हुए, बी प्लस बी इज इक्वल टू, जब हम प्रोडक्ट साइड में देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पर 6 टाइम्स है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट क्या है, सी। तो सी इंटू 6 कितने हुए, 6 सी। यहाँ भी है तो प्लस, इसका कोएफिशिएंट क्या है, डी। तो डी इंटू 2 कितने हुए, 2d। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो b इंटू 2 कितने हुए, 2b। अब हम जाएंगे प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने टाइम्स है, 12 टाइम्स, तो इज इक्वल टू 12c। तो ये तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, हम किसी भी वेरिएबल को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं। मैं यहाँ पर लेट करूंगी c इज इक्वल टू 1, लेट c इज इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ पर c का वैल्यू क्या दिया, 1। तो मुझे देखना है कि मैं c का वैल्यू किस किस इक्वेशन में दे सकती हूँ, जिससे मेरी इक्वेशन बैलेंस करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में भी c का वैल्यू देख सकती हूँ और इक्वेशन थर्ड। तो पुट द वैल्यू किस किस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 6c। तो a का हमें निकालना है, तो a ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू 6c का हमने क्या लिया है, 1, तो इंटू 1। तो a इज इक्वल टू 6 1 6। तो a का वैल्यू क्या हमें क्या निकला है, 6। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। तो इक्वेशन, अब कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है, 2b इज इक्वल टू 12c। 2b तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि हमें b का निकालना है, इज इक्वल टू 12 c का हमने क्या लिया है, 1 इंटू 1। 2b इज इक्वल टू 12 1 12। तो b तो ऐसे ही रह जाएगा, जब 2 इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 12 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 6 12। तो b का वैल्यू भी क्या निकला, 6। अब हमें तीनों का वैल्यू मिल गया, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, थर्ड, डी का। तो वो किस इक्वेशन में हमें मिलेगा, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, 2a प्लस b इज इक्वल टू 6c प्लस 2d। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, a का हमें क्या निकला है, 6, तो इंटू 6 प्लस b का हमें क्या निकला है, 6 इज इक्वल टू 6। c का हमने क्या लिया है, इंटू 1 प्लस 2d, d का हमें निकालना है। तो 2 6 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 1 6 प्लस 2d। तो 12 प्लस 6 कितने हुए, 18 इज इक्वल टू 6 प्लस 2d। 18 तो यही रह जाएगा। जब यहाँ पर प्लस है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 2d। 18 माइनस 6 कितने हुए, 12 इज इक्वल टू 2d। तो 12 तो यही रह जाएगा, डिवाइड। जब यहाँ पर मल्टीपल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू d। तो 2 1 2, 2 6 12। तो d का वैल्यू भी हमें क्या निकला, 6। तो हमें a का भी वैल्यू निकला, b का भी, c का भी और d का भी।
अब हम इनको अपनी अपनी जगह पर पुट करेंगे। तो ए की जगह हमें क्या लिखना है 6, बी की जगह 6, सी की जगह सी तो 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो डी की जगह भी हमें 6 है। तो वैल्यू तो मिल गए। अब हम देखेंगे क्या ये बैलेंस हुआ या नहीं। तो यहाँ पर कार्बन 1 टाइम है तो 6 × 1 कितने हुए 6। आप देखेंगे प्रोडक्ट साइड में कार्बन कितनी टाइम्स है, यहाँ पर भी है 6 टाइम्स है, 1 × 6 तो 6 ही है। और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 टाइम्स है तो 6 × 2 कितने हुए 12। तो प्लस यहाँ पर भी है 1, 6 × 1 कितने हुए 6, तो 12 + 6 कितने हुए 18। तो प्रोडक्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 6 टाइम्स है, इसका कोऑफिशिएंट 1 है वो तो मैंने नहीं लिखा तो 6 ही आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 2 टाइम्स है तो 6 × 2 = 12, 12 + 6 कितने हुए 18। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बात, 6 × 2 = 12, यहाँ पर भी 12 टाइम्स है तो ये बैलेंस हो गए। तो हमने ये इक्वेशन बैलेंस कर दिया बाय यूजिंग अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड से हमने ये बैलेंस कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।